देवनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो प्रैक्टिस पेपर है जिसमें आप सेट ए देखने वाले हैं और सेट ए का यहाँ पर हम आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपको पेपर आने वाला है इंग्लिश का क्लास 12th का। टोटल मार्क्स 80 रहेंगे, समय आपके पास 3 घंटे रहेगा यानी 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन ए में रीडिंग में अनसीन पैसेज आने वाला है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। ये पैसेज जो है आंट्स यानी कि चींटियों के बारे में है। चींटियों का जो है लाइफ साइकिल कैसा होता है उसके बारे में है। किस प्रकार से उनमें जो एग्स होते हैं, कैसा उनका जो है उसमें जो रानी चींटी होती है वो क्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम आपको फटाफट आंसर बताने वाले हैं कि आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर किस प्रकार प्राप्त होंगे, आप अपने आंसर मिला भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि उसने पूछा है आपसे कि एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो आंट्स होती है, जो चींटियाँ होती है, उनकी जो कितनी स्टेज होती है डेवलपमेंट की, विकास की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा सी 4। अ लार्वा डजंट हैव एनी फीट, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू है। और विच ऑफ दिस इज लोकेटेड ऑन द हेड, हेड के ऊपर क्या लोकेट होता है, तो हेड के ऊपर फेरिंग्स लोकेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो डी वाला इसका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड्स एग, यानी कि एक चींटी के अंडे के बारे में क्या जो है डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छी है। तो डिस्क्रिप्शन वो ये है ना, कि इसका जो साइज होता है ना, वो जो साइज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो साइज इसका आता है, सही आंसर इसका क्या आएगा, पांचवे का बी वाला, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। ठीक है, छठा है एन एंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ, उसका साइज कैसा होता है, तो अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स, कौन कौन से पर्पस होते हैं जो काम करते हैं उन चींटियों के, तो ऑल ऑफ दी जाएगा। व्हाट हैपन इफ ए क्वीन शुड डाई, क्या होगा यदि कोई रानी चींटी मर जाती है, तो न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, नई चींटियों का जन्म नहीं होगा। नौवां है विच ऑफ दिस हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ ए क्लम्प, क्लम्प का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, तो ग्रुप होता है। और हाउ डज एन आंट च्यू एंड बाइट, एक आंट कैसे चबाती है और उस भोजन को काटती है, किसकी सहायता से, तो हिज मैंडिबल्स के साथ, है ना, मैंडिबल की सहायता से। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या आएगा, नोट से बनाने के लिए आएगा। यदि आपको नोट से वाला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे, आपको नोट से बनाने का पूरा तरीका बताया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ जो है एडवर्टीजमेंट, है ना, पोस्टर्स, रिपोर्ट्स, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ लेटर्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको, है ना, एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए आ सकती है। सारी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 मिल जाएंगी। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर छठे क्वेश्चन में आपको ग्रामर करनी है। तो छठे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सुरेश इज बॉय हु हैज गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो सुरेश इज द बॉय। ठीक है, द आएगा। हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो हाउ मच टाइम। ही इज गुड एट इंग्लिश, और इंग्लिश इज स्पोकन, है ना। और पांचवा है द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीप, तो हुम आएगा। ठीक है, यानी जिसको। और नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस, नो सुनर वाले सेंटेंस में देन आता है THAN वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें, डू इज डायरेक्टेड। तो आपको देखना है, पहला क्वेश्चन सातवें में था, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। यहाँ पर आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करना। तो देखिए नाइदर नॉर में क्या होता है, नाइदर नॉर वाले सेंटेंस में जो वर्ब रहती है आपकी, वो समझ लो कि सिंपल सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, क्या लिखेंगे, डज नॉट हटाएंगे और यहाँ पर नाइदर लगाएंगे, एक डज नॉट हटाएंगे, यहाँ पर नॉर लगाएंगे, और जो ये वर्ब है इसमें दोनों जगह पर एस लगेगा, तो एक सिंग्स हो जाएगा, एक डांसेस हो जाएगा। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। सेकंड है इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इसमें आपको करना क्या है, अनलेस का इस्तेमाल करना। तो इफ को हटा के हम क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे, और ये डज नॉट हटा के एक्ट में एक्ट्स कर देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। तीसरा है द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। तो यहाँ पर इसको किससे जो है सेंटेंस को जोड़ना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो, दो का अर्थ होता है यद्यपि, तो हम दो को पहले लिखेंगे, दो द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। हालांकि यद्यपि जर्नी यानी यात्रा बहुत लंबी थी लेकिन सभी ने उसका जो है आनंद लिया। चौथा है सी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव, तो सी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। पांचवा है आई डू नॉट नो व्हाई ही हैज कम हियर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ये जो सेंटेंस लिखा है, इसको, इस क्लास को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कौन सा क्लास है, तो ये नाउन क्लास।
ठीक है, नाउन क्लास। छठा है द मैन इज माई नेबर, द मैन इज टॉकिंग टू योर अंकल, तो द मैन है ना हु इज टॉकिंग टू योर अंकल इज माई नेबर, ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए बात कर लें आठवें क्वेश्चन की। तो आठवां क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपके फ्लेमिंगो बुक से, मैंने ये चीज़ें भी आपको करवा दी है और वही एक्सट्रैक्ट इसमें आया है जो मैंने आपको करवाया है। इसका आंसर देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ना, कि मैंने आपको करवाया था। तो ये जो फ्रेंच है ना नाम का जो लड़का है, वो अपने जो टीचर हैं, आज मिस्टर हैमल, उनका आखिरी दिन है स्कूल में, तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, है ना, बर्लिन से क्या आदेश आया था। तो बी वाला इसका सही आंसर है कि जो है नो फ्रेंच टू बी टॉट, अब फ्रेंच से जो है लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। सेकेंड है व्हाई डज मिस्टर हैमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, जो मिस्टर हेमल है वो क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट की बात को ध्यान से सुने, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन है, आज इनका आखिरी फ्रेंच लेसन था। विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच, जो फ्रेंच नाम का लड़का था उसका उसके आज पुराने दोस्त कौन थे, तो हिज बुक्स, उसके बुक्स। चौथा है व्हाट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वेयर टू मी, तो ये जो थंडर क्लैप शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या होता है। थंडर क्लैप शब्द का अर्थ होता है स्टाइलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, किसी के ऊपर वज्राघात हो जाना, है ना, एकदम से बिजली गिर जाना। Which of these moods did French express when he was told that he was his last French lesson? जब मिस्टर हैमल ने कहा था कि आज मेरा आखिरी है ना फ्रेंच भाषा का पाठ है, तो उनका मूड कैसा था, कैसे क्या सोच रहे थे वो, तो उनका मूड जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल था, बहुत ही दुख था उनको, ठीक है। क्वेश्चन 9 की बात कर लें। क्वेश्चन 9 में 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं इनका आंसर बता रहा हूँ। पहला तो जो है माई मदर एट 66 वाला है ना, ये इसी में से है, ये पोइम में से एक्सट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ दिस हैज़ द पोइट कंपेयर मदर्स फेस, इनमें से किस चीज़ से पोइट ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना की थी, तो लास्ट विंटर्स मून। और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वाज द रीजन ऑफ मदर्स पेल फेस, माँ का जो चेहरा था वो निस्तेज क्यों था, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज कौन है, राइटर कमला दास है, ठीक है। और इसका बी वाला हम देख लेते हैं, अर्ली दिस ईयर, ये जो है ना लेसन जो लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है, जो कि आपकी विस्टेज बुक में से है, ठीक है। तो उसमें से भी आपको पढ़ाई करनी है। द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, हु इज आई इन द अबव लाइंस, तो इसमें कौन है, तो इसमें तीशानी दोषी हैं। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज एकेडमिक सोलेस्की, एकेडमिक सोलेस्की क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा सी वाला ए वाटरक्राफ्ट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं अपन, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा, वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, नरेटर कहाँ पर ट्रेवलिंग कर रहे थे, तो अंटार्कटिका में, बी इसका सही आंसर आएगा, अंटार्कटिका में ट्रेवलिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको सेट ए पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कुछ क्वेश्चन आप डेफिनेटली याद कर लेंगे, और यदि इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर सारे जो है मैंने लेसन भी एक्सप्लेन करवाएं, क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करवाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सेट के साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि परीक्षा तक हम आपके साथ में बिल्कुल आपकी तैयारी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।